शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर करने योग्य 5 महा उपाय जो श्री विष्णु पुराण में वर्णित है, और साथ ही हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म के 33 अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक की कथा। यह परम पावन कथा पूर्णिमा के दिन सुनने से हमें संपूर्ण व्रत कथाओं को सुनने का फल मिलता है। मित्रों, इस कथा को पूरा श्रवण करिए तथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमको क्या करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की हमको विशेष कृपा मिले। अगर आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, या आपके घर में पति पत्नी में क्लेश रहता है, किसी कारणवश आपके घर में दरिद्रता बीमारी आ रही है, तो कल के दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए ये हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो कल के दिन आपको आलस नहीं करना। कल के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। यदि आपसे हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद वहाँ दीप दान करिए। कल के दिन नदी के किनारे दीप दान करने से मनुष्य को स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य एवं माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के कारण कल के दिन नदी में स्नान करने के बाद नदी में ब्रह्म मुहूर्त में दीप दान करने से अच्छे स्वास्थ्य एवं धन की साल भर कोई कमी नहीं रहती। तो कल के दिन अगर आपके पास कोई नदी है तो ये उपाय अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में सबसे खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक यह पूर्णिमा प्रिय है, और कार्तिक पूर्णिमा इस बार 27 नवंबर को है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है, और यदि आप इस दिन लक्ष्मी माँ की विधि विधान से पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा होती है। चलिए अब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कुछ खास उपाय जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्नचित्त रहती हैं और वो अपने भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। तो आप अगर ये उपाय करें तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ में वास करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले सुबह स्नान करिए, फिर खाली पेट भगवान वासुदेव के वृक्ष पे पीपल में, जहाँ माँ लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ वास करती हैं, पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाए और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख और समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। पूर्णिमा तिथि पर अगर आप चंद्रमा की पूजा करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस दिन अगर आपके घर में चांदी का लोटा हो तो चांदी के लोटे में, अगर आपके घर में चांदी का लोटा न हो तो पीतल के लोटे में जल, दूध, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य दे। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से
आपको धन की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर पर पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा और आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में आप दीपदान करिए, इसका विशेष महत्व है। अगर ऐसा करने से आपको आर्थिक संकट के साथ साथ आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए अपनी माता के घर गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, पूर्णिमा मैया की जय। अब हम कार्तिक महात्म के 33वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। अगर आपने इसके पहले की कथा नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अवश्य जाकर सुनिए। अब हम पिछले 32वें अध्याय में हमने श्रवण किया था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को पाप और पुण्य से होने वाले किस कर्म के कारण हमको कौन सा फल प्राप्त होता है, किस पाप कर्म के कारण कौन सा नरक मिलता है, यह बताया था। अब हम इसकी आगे की कथा को सुनेंगे। मित्रों, यह परम पावन कथा के सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी के सहित प्रसन्न होते हैं और उन्हें माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उनके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए अपनी माता के घर गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन और उद्यापन तथा दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्मा, आपने हमें यह बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों को अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह क्या करे, या किसी वन में हो या व्रती किसी रोग में ग्रस्त हो जाए तो उस समय मनुष्य को कार्तिक व्रत किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्रदान प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे, या यदि व्रत घने वन में फंस जाए तो फिर वह पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में रात्रि जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान श्री हरि का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर या जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले, अर्थात भगवान विष्णु का नाम मन में सुमिरन कर ले, उसी से आपका मार्जन अर्थात स्नान हो जाएगा। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी को प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे।
यदि आप खुद दीपक नहीं जला सकते हैं, तो अगर किसी मंदिर में किसी और ने दिया जलाया है, तो आप उसकी रक्षा करिए। वो किसी हवा आदि से बुझे नहीं। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो, तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ है, इसका भी कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शिव का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं उनका दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया हमारे इस शंका का निवारण करिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर असमय यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसीलिए आप सभी जड़ वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित होकर पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल के और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का वृक्ष छूना चाहिए, और किसी दिन भी यह नहीं छूना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, शनि महाराज की जय। अथ 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, सूत जी से सभी ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है, यही प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहते हैं, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उच्छालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन आलक्ष्मी बड़े ही कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उच्छालक उनसे विवाह करने के उसे वेद मंत्रों के ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। वह महर्षि उच्छालक से बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। यह बात सुनकर महर्षि उच्छालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझसे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, जहाँ अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, जहाँ यज्ञ होते हैं, जहाँ दान दिया जाता है, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों,
देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि हो, अ, ध्वनि न होती हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो, जहाँ देवताओं का पूजन न होता हो, जहाँ पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हैं, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती है, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर उछालक ऋषि बहुत ही दुखी हुए और दुख के कारण वो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। फिर वो कुछ मन में विचार कर द- लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे रहने योग्य स्थान ढूंढने जा रहा हूँ, अतः मेरे आने तक तुम इसी पीपल के वृक्ष में निवास करो। ऐसा बोलकर उछालक ऋषि उनके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वो वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में निवास कर रही माँ लक्ष्मी अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुनी, तो वो व्याकुल हो गई और भगवान श्री हरि से बोली, हे प्रभु, मेरे बड़े बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उन्हें आश्वासन देने के लिए मेरे साथ चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए और लक्ष्मी को आश्वासन देते हुए भगवान श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इस उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि गंध द्वारा तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जब तुम्हारी पूजा कोई ऐसी विधि से करेगा, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद ऋषि का सम्मान सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य ही आपको बताऊंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर प्रसन्नचित होकर वहीं बैठे रहे और वो तत्पश्चात भद्रिका नारायण में दर्शन हेतु चल दिए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथा सुनकर सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा पराह व्यापनी हो तो रहा है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से तुलसी का विवाह करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी का विवाह करता है, तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी, जिससे उनका वैधव्य दोष मिट गया था। अब मैं शास्त्रीय विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विधि को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। अतः तुलसी विवाह की पूर्व विवाह की विधि पूरा सुनिए। अब 1 तोला श्रवण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें।
फिर तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पूर्ण पुष्प वाचन कराकर नंदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें और भगवान से कहें, हे केशव, आइए आइए भगवान, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी, आप मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन करने के पश्चात 3 बार भगवान को आर्धपाद्य और विस्तर का उच्चारण करके बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय का 3 बार उच्चारण करें, फिर भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कंस के बर्तन में दही, घी और मधु एक साथ रखकर उसके कंस के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए कहे, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। या मधु पर ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभंग काल संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करने, दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान ईश्वर कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें और अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें और इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। या पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रह रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। ये आपकी प्रिया है, अतः इन्हें मैं आपकी सेवा में आप समर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार से सेवाएं कर अपने पुत्री के भांति इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है। ये आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, आप इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान कर फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से घीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन से 108 आहुति दे। फिर सृष्टिकृत होम कर पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो कमी रह गई हो, इसमें जो कमी हो वह आप पूरा करें। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय पारण करता है वह अपने एकादशी के व्रत को निष्फल कर देता है। पूजन के पश्चात तुलसी के पत्ते जो अपने आप पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उन्हीं पत्तों को खाकर व्रत का वो करें, पारण करें। पूजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी जी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। वे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का पूजन करके मूर्ति आदि सभी सामग्री आचार्य को अर्पण करें। जो भी आपने सोने की मूर्ति बनवाई है उसे अपने आचार्य ब्राह्मण को समर्पण कर दे और तुलसी का विधान ब्राह्मण को ही करे। यह विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। हर वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्मा सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्मा को भक्ति पूर्वक पढ़ता है
और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में श्री हरि के धाम वैकुंठ खो जाता है। जिनकी मन बुद्धि खोटी हो, अर्थात जिन्हें भगवान के चरित्र में कोई रुचि न हो, ऐसे बुद्धिहीन श्रद्धाहीन से व्यक्ति को यह महात्म्य भूलकर भी नहीं सुनाना चाहिए। अतः मित्रों, आप भी यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनिए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, मैया लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। मित्रों, ऐसे और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।